बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 1। द ग्राफ शोज खैरुल जर्नी फ्रॉम व्हेन ही विजिटेड अ फ्रेंड इन टाउन सी। अच्छा, खैरुल ने अपनी जर्नी स्टार्ट की यहाँ से, वो यहाँ से चला एक ए पॉइंट पे जाके उसने कुछ रेस्ट किया है या कुछ चीज़ यहाँ पे होगी या कुछ हो सकता है किसी रेस्टोरेंट में रुका हो। यहाँ रेस्ट करने के बाद उसने अपनी दोबारा जर्नी स्टार्ट की और वो टाउन सी पहुँच गया अपने एक फ्रेंड से खैरुल जॉनी व्हेन ही विजिटेड हिज फ्रेंड, अपने एक दोस्त से मिलने के लिए, और वो दोस्त उसका टाउन सी में रहता है। यहाँ से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की और टाउन सी में उसके पास गया है अपने दोस्त से मिलने। ड्यूरिंग द जर्नी ही स्टॉप फॉर ब्रेकफास्ट। अच्छा, ये देखें यहाँ पे रेस्टोरेंट में रुका है वो ब्रेकफास्ट के लिए। तो जब ये स्ट्रेट लाइन आई, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे ए से लेके बी तक, यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है और यहाँ पे टाइम पीरियड है। अब इसका मतलब यह है कि अगर ए से लेके बी तक डिस्टेंस ट्रैवल नहीं हो रहा, जब ए तक पहुँचा तो डिस्टेंस 50 था और अब टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस ट्रैवल नहीं हो रहा। इसका मतलब है वो यहाँ पे रुका हुआ है, या तो वो रेस्ट के लिए रुका होगा या किसी रेस्टोरेंट में रुका होगा या किसी से मिलने के लिए रुका होगा। लेकिन जब ये स्ट्रेट लाइन आ जाए इसका मतलब है उसने यहाँ पे स्टे किया है, और डिटेल में हमें बता रहे हैं कि वो यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए रुका है। तो उसका मतलब है 11 बजे, इसके नीचे आप टाइम पीरियड देखें तो 11 बजे वो यहाँ से यहाँ पे रुका है रेस्टोरेंट में, और 11:30 तक यहाँ पे रुका है। 11:30 के बाद 11:30 के बाद उसने अपनी जर्नी दोबारा स्टार्ट की है और वो सी पे पहुँच गया 12 o'clock पे, और ये 10 o'clock पे उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की है। आफ्टर विच ही कंटिन्यूड टू ड्राइव टू टाउन सी। ब्रेकफास्ट करने के बाद उसने दोबारा जर्नी स्टार्ट की और वो टाउन सी पे पहुंच गया। अब ये ग्राफ मैंने आपको डिफ़ाइन कर दिया है। ग्राफ जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे जिस टाइम पे जर्नी स्टार्ट हुई इस टाइम पे जो टाइम इन आवर्स गिवन है वो 10 o'clock है, देन 10:30, देन 11:30। 11:30 पे वो पॉइंट ए पे जाके रुक गया। 11 o'clock पे, 11 o'clock से 11:30 तक वो वहाँ पे रुका, और फिर 11:30 से दोबारा उसने जर्नी स्टार्ट की और 12 o'clock पे वो टाउन सी पे पहुँच गया। सेकंड, यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है। यहाँ पे डिस्टेंस यानी ए तक पहुँचने के लिए उसने डिस्टेंस यहाँ 0 से लेके 50 तक डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, और फिर दोबारा बी पॉइंट से दोबारा 50 से 80, यानी जहाँ से उसने जर्नी स्टार्ट की है और उसके दोस्त का जो टाउन सी है वो उसके घर से 80 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे जर्नी स्टार्ट की और सी यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसके घर से, या जहाँ से जर्नी स्टार्ट की है वहाँ से टाउन सी तक का डिस्टेंस 80 किलोमीटर है। अब स्टार्ट करते हैं। हमसे क्या क्या पूछे इसमें पूछी गई हैं। एट व्हाट टाइम डिड ही लीव्स होम। उसने किस टाइम पे होम से लीव किया, अपने घर से लीव किया, तो 10 o'clock पे लीव किया। हाउ फार डिड ही ट्रैवल बिफोर ही रीच्ड कैफेटेरिया। कैफेटेरिया तक पहुँचने के लिए उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। तो यहाँ पे कैफेटेरिया पे पहुँचा वो, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास 50 किलोमीटर आ रहा है। 0 किलोमीटर से उसने स्टार्ट किया, यानी कैफेटेरिया तक पहुँचने के लिए उसने 50 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है। और सेकंड पार्ट में हमें ग्रेडियंट मालूम करने हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ए पार्ट में एट व्हाट टाइम डिड ही लीव्स होम। सो ही लीव्स होम एट 10 o'clock। हाउ फार डिड ही ट्रैवल बिफोर ही रीच द कैफेटेरिया। तो कैफेटेरिया तक पहुंचने के लिए कैफेटेरिया पॉइंट ए है हमारे पास, और पॉइंट ए पे जो किलोमीटर्स आ रहे हैं वो पॉइंट ए पे किलोमीटर मेरे पास आ रहे हैं 50, और जहाँ पे जर्नी स्टार्ट की वहाँ पे 0। तो इसका मतलब है हमारे पास कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। 50 माइनस 0 इज़ 50 किलोमीटर्स। He traveled 50 kilometers before he reached the cafeteria. Now the part C, find the gradient। अब मुझे OA का ग्रेडियंट मालूम करना है सबसे पहले। तो OA है, BC है और AB, 3 ग्रेडियंट मालूम करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले OA का ग्रेडियंट निकालने के लिए। OA तो मैं यहाँ से डॉटेड लाइन नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ से इधर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये वर्टिकल चेंज, ये हॉरिजॉन्टल चेंज। वर्टिकल चेंज कितना आ रहा है, यहाँ वर्टिकल चेंज ऑन वाई एक्सिस पे यहाँ पे वैल्यू आ रही है 50 माइनस 0। तो इसका वर्टिकल चेंज आ रहा है मेरे पास, ओ ए का वर्टिकल चेंज आ रहा है मेरे पास 50।
और यहाँ से लेके यहाँ तक हॉरिजॉन्टल चेंज, यहाँ पे 10 o'clock, यहाँ पे 11 o'clock, यानी इसका हॉरिजॉन्टल चेंज आ रहा है 1 आवर। यहाँ पे 11 o'clock, यहाँ पे 10 o'clock, तो 11 माइनस 10 1 आवर हॉरिजॉन्टल चेंज। तो ओ ए के लिए वर्टिकल चेंज 50 और हॉरिजॉन्टल चेंज 1। नेक्स्ट मुझे ए बी का ग्रेडियंट निकालना है। तो ए बी का ग्रेडियंट, अच्छा अगर ए बी, अब ए बी के ऊपर अगर मैं देखूँ, ए के ऊपर भी जो वर्टिकल चेंज है वो 50 है वर्टिकल डिस्टेंस, और बी के ऊपर भी वर्टिकल डिस्टेंस 50 है। इसका मतलब है ए से लेके बी तक जाते हुए वर्टिकल चेंज 0 है। वर्टिकल चेंज 0 इन द केस ऑफ ए बी। और हॉरिजॉन्टल चेंज कितना है? हॉरिजॉन्टल चेंज आ रहा है बी पे, वैल्यू हमारे पास 11:30 और यहाँ पे है 11 o'clock। 11:30 माइनस 11, इसका मतलब है 30 मिनट्स। 30 मिनट्स और 0.5 आवर, हाफ आवर। वर्टिकल चेंज, हॉरिजॉन्टल चेंज 0.5 आवर या 1/2 आवर्स आ रहे हैं। तो इसका अगर मैं इसका हम ग्रेडियंट निकालते हैं, वैसे मैंने आपको बताया था, हमने जब एक्सरसाइज A4A की थी तो मैंने आपको बताया था कोई भी लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, जैसे ए बी यहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रही है तो उसका स्लोप 0 होता है या ग्रेडियंट उसका 0 होता है। तो यहाँ पे जब मैं इसका ए बी का ग्रेडियंट निकालूंगा तो ये भी 0 ही आना चाहिए क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रही है। नेक्स्ट बी सी का ग्रेडियंट, अब बी सी से यहाँ से डॉटेड लाइन नीचे ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे वर्टिकल चेंज, तो इसका वर्टिकल चेंज आ रहा है यहाँ पे सी पे वैल्यू वाई एक्सिस पे आ रही है 80 और बी पे वैल्यू आ रही है 50। तो 80 माइनस 50 इज़ 30। वर्टिकल चेंज हमारे पास आ रहा है 30 और इसका हॉरिजॉन्टल चेंज आ रहा है सी पे वैल्यू आ रही है 12 और बी पे वैल्यू आ रही है 11:30। तो 12 माइनस 11:30 इज़ हाफ आवर और 0.5 आवर्स और 30 मिनट्स। अब इनको पुट करता हूँ यहाँ पे मैं वैल्यूज़ में। सबसे पहले ओ ए का ग्रेडियंट, अब ओ ए का ग्रेडियंट निकालने के लिए वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज, तो ये वर्टिकल चेंज, अब मेरे पास यहाँ पे इस केस में जो वर्टिकल चेंज आ रहा है वो 50 ओ ए में और हॉरिजॉन्टल चेंज 1। तो वर्टिकल चेंज ओ ए के केस में 50 डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज 1, तो ग्रेडियंट ऑफ ओ ए आ जाएगा 50। नेक्स्ट मुझे निकालना है ए बी का ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज। अब ग्रेडियंट का वर्टिकल चेंज ए बी के केस में मैंने आपको बताया कि वर्टिकल चेंज, वर्टिकली कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, तो वर्टिकल चेंज हमारे पास 0, वर्टिकल चेंज 0 और हॉरिजॉन्टल चेंज मेरे पास, हॉरिजॉन्टल चेंज आ रहा है यहाँ पे 0.5 या हाफ। तो 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड होगी तो 0 आ जाएगा, तो उसका ग्रेडियंट आ रहा है 0। सो यहाँ पे हमारे पास ए बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका स्लोप हमेशा, इसका ग्रेडियंट हमेशा 0 आता है, तो यहाँ पे हमारे पास ए बी का ग्रेडियंट भी 0 आ रहा है। नेक्स्ट लाइन इज़ बी सी। ग्रेडियंट फार्मूला इज़ वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज। सो बी सी में हमारे पास वर्टिकल चेंज आ रहा है 30 और हॉरिजॉन्टल चेंज 0.5 और हाफ आवर। तो वर्टिकल चेंज आ रहा है 30 और हॉरिजॉन्टल चेंज 0.5 और 1/2। तो 30 डिवाइड बाई 0.5 विल बी 60। सो ग्रेडियंट ऑफ बी सी इज़ 60। So this is the question number 1 of exercise 4B. Inshallah in the next video we will start the next question
अस्सलामु अलैकुम।